Hello, welcome you all to Grow Together. Today, we are going to start our lecture number first, in which we will be discussing about the parts of speeches. So, let's get started. The first part of speech is noun, and we will also discuss its types. First, how many parts of speech are there in English? So as we all know that there are 8 parts of speech or word class. So first thing should be noted here that we must have the idea that what part of speech is. Parts of speech basically होता क्या है? देखिए पार्ट्स का मतलब क्या, जैसे पीसेज उस चीज़ के, एंड स्पीच मीन्स बोलना। किसी भी बोलना या फिर स्पीच के जो हिस्से होते हैं उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, जैसे हम सबको पता होगा, हम सारी चीज़ें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल्स इन सब में देख के आए होंगे। ठीक है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब की सब चीज़ें जो हम लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है? काफ़ी जो है ऑथर्स, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, काफ़ी जो है ऑथर्स जो हैं वो क्या करते हैं, आर्टिकल्स को भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वो सही भी है, काफ़ी हद तक कुछ करते हैं कुछ नहीं भी करते हैं, मगर बेसिकली जो आर्टिकल्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम फर्दर कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक सेंटेंस जो होता है वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का बना होता है। एक सेंटेंस में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच तो लाजमी होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, या फिर कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच लाजमी होगा। ठीक है, अच्छा अभी हम देख लेते हैं सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बहुत सिंपल चीज़ें रखी हुई हैं मैंने। ठीक है, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम सिर्फ थारोली डिस्कस करेंगे। इनकी जो हर पार्ट ऑफ स्पीच के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, किसको जो है कैसे यूज़ किया जाता है, सेंटेंस में उसकी जगह कहाँ पे आती है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी जैसे आज हम नाउन पढ़ेंगे तो नाउन को हम वी विल डिस्कस थारोली जस्ट। ठीक है, कि नाउन क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। जब कमिंग लेक्चर के अंदर जो आएगा मेरा, उसके अंदर जो हम देखेंगे इनके तकरीबन 30 से 35 रूल हैं नाउन के डिस्कस करेंगे। तो हम डेली बेसिस पे उनको, डेली या जब भी टाइम मिला तो हम लेक्चर्स में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूल्स को। तो फर्स्ट देख लेते हैं नाउन। नाउन बेसिकली है क्या? ये एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज़ के नाम को हम कहते हैं नाउन। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पेन, लैपटॉप, मैं, मोहन, चेयर, यूएसबी, etc. तो these are nouns. Then noun is further categorized into various types. The first one is common noun. Common noun, it is given to all, given to every person and thing of same kind of same class. किसी भी सेम क्लास या सेम काइंड के पर्सन या चीज़ों को हम एक कॉमन नाम दें, एक ही नाम से बुलाएं, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, जो मीन्स कॉमनली सबके लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, पॉइंट याद करने वाली ये है कि वी कैन मेक द प्लूरल्स ऑफ दीज कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स के हम प्लूरल्स बना सकते हैं, ये चीज़ याद करने वाली है। देन वी कैन आल्सो यूज़ द बिफोर कॉमन नाउन, और द इट्स ए डेफिनेटिव आर्टिकल। इसको हम फर्दर कमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स के टाइप्स कौन से होते हैं, तो वो हमारा तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे बॉय, सिटी, विलेज, डॉक्टर, नर्स, एट्सेट्रा। अभी देखें बॉय। बॉय इसमें किसी भी आप एक लड़के को स्पेसिफाई नहीं करें कि भाई ये वाला बॉय, अली, अरसलान, अहमद, विजय, फलान, इनका, ऐसे नहीं। ठीक है, आप जस्ट क्या करें, कॉमन नाम दे रहे हैं बॉयज़, विलेज, सिटी। ठीक है, ये सब के सब आपके क्या है, कॉमन नाउन। देन द सेकंड वन इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर क्या होता है, जैसे प्रॉपर नाउन इज गिवन टू द पर्टिकुलर पर्सन, आई थिंक
किसी भी एक चीज़ को हम स्पेसिफाई करें, किसी एक चीज़ को हम नाम दें तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. Point should be noted here is that it always begins with capital letter. प्रॉपर नाउन कहीं पे भी आएगा, ठीक है, whether it's in the beginning of a sentence, in the end of the sentence or in the middle of the sentence, but it always be capitalized. ठीक है, इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट ये याद करने वाले, ठीक है, कि इसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर. देन इट प्लूरल्स कांट बी मेड, इनके हम प्लूरल्स नहीं बना सकते हैं. थर्ड पॉइंट ये द आल्सो कांट बी यूज्ड बिफोर इट. काफ़ी जगहों पे, ठीक है, काफ़ी जगहों पे द को भी आप प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, द को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे. ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे हैदराबाद. हैदराबाद भाई क्या है, एक प्रॉपर, जैसे अगर हम सिटी गए तो ये हमारा कॉमन नाउन है भाई. सिटी तो कॉमन नाउन है. भाई कौन सी सिटी हमें पता नहीं है. अगर हम किसी भी एक सिटी को स्पेसिफाई करें, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है हैदराबाद, तो दिस इज़ प्रॉपर नाउन. देन अली, वीवो मोबाइल, इम्तियाज शॉपिंग मॉल एट्सेट्रा, दीज आर द प्रॉपर नाउन्स. ठीक है. सेकंड जो चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नेम ऑफ क्वालिटीज एक्शंस आर स्टेट विच कांट बी टच्ड और सीन. यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, सीन आएगा. ठीक है. अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या है, क्वालिटीज़ का नाम होता है, जिसे हम कहते हैं यार ये बहादुर है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है. ये फीलिंग्स जो हैं, लव है, ठीक है, विजडम है, जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको जस्ट आप फील कर सकते हैं. ठीक है, उस क्वालिटीज़ एक्शन या स्टेट हम कहते हैं ना बहादुर है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, लव है, विजडम है, फ्रीडम है, जॉय है, सोरोज, दीज आर abstract nouns. Then the fourth one is material noun. Material noun, that is the noun from of which, out of which things can be made. ऐसा नाउन जिन में से आप दूसरी चीज़ों को बना सकें, उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन. जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड में से आप क्या है, ज्वेलरीज वगैरह बना सकते हैं, ब्रेसलेस है, नेकलेस वगैरह, जो भी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं. आयरन है, आयरन में से वी कैन आल्सो मेड वेरियस थिंग्स, जस्ट लाइक आप कह रहे हैं डोर्स है, विंडोज़ हैं, ठीक है, चेयर्स हैं, ये सारी चीज़ हम वी कैन मेड फ्रॉम आयरन. सो जस्ट लाइक मिल्क, वी कैन मेक butter, lassi, yogurt from milk, wood, paper. So these are the material nouns. Then the fifth one is collective noun. Word itself is also showing that what is collective noun. Collective noun is the name of collection. एक पूरी की पूरी कलेक्शन है, हम उसको कोई एक नाम दे देते हैं. जस्ट लाइक टीम. अभी भाई टीम के अंदर तो 11 बंदे भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 5 भी होते हैं. ठीक है, हम उसको क्या है, हमने पूरे को उसको एक नाम दे दिया टीम. जैसे फैमिली के अंदर भाई हमारे दादा, चाचा, चाची, भाई, बहन सब होते हैं, मगर हम क्या है उस पूरे को एक नाम देते हैं, क्या, फैमिली. ठीक है, जैसे आर्मी, हर्ड, क्लास, तो ये सब के सब आपके क्या हैं, कलेक्टिव नाउन. सिक्स्थ वन इज काउंटेबल नाउन. मीन्स काउंटेबल नाउन्स मीन्स द नाउन विच कैन बी काउंटेड. मीन्स वो नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं. जैसे बुक है, बुक को यू कैन काउंट इट. पेन, वी कैन काउंट इट. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब के सब आपके पास आ जाते हैं काउंटेबल नाउन्स. देन अनकाउंटेबल नाउन्स. अगेन वर्ड इटसेल्फ इज शोइंग दैट व्हाट इज अनकाउंटेबल. मीन्स थिंग्स विच कांट बी काउंटेड, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इनके आप पिलर्स भी नहीं. अभी भाई शुगर है, शुगर को आप काउंट नहीं, राइस को आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते कि भाई एक मिल्क है, 2 मिल्क है, 3 मिल्क है, तो ऐसे कभी भी नहीं होगा. ठीक है. देन द एट्थ वन इज कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट नाउन्स, और 2 डिफरेंट नाउन मिलके तीसरी जो है नई चीज़ बना दे, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. जस्ट लाइक फॉर इंस्टेंस
जैसे आइस, आइस क्या है, बर्फ़, एंड देन क्रीम, आइस क्रीम। अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं, आइस और क्रीम। अभी दोनों को मिला के तीसरी नई चीज़ बनेगी भाई, इसके अंदर आइस भी है और क्रीम भी है, तो ये आइसक्रीम, तीसरी चीज़ बन गई आइसक्रीम। टूथ पेस्ट, टूथ एक नाउन है, पेस्ट दूसरा नाउन है, इन चीज़ों को हमने मिला के क्या कर दिया, टूथ पेस्ट। बेड रूम, बेड रूम, दो नाउन्स हैं, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड देन they are forming another noun which is bedroom. Playground, heart attack, lunchtime, etc. So these are the compound nouns. So today in today's lecture we discussed noun and its type. We discussed all these things thoroughly. बहुत सिंपल चीज़ें थी, इनमें जो है कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था जिसको आपको समझने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें थी। अभी इनका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन चीज़ों को अपने पास सेव कर लें, ठीक है। नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो फिर जो है आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मंथली फ़ीस 300 रुपये है, ठीक है। जिसके अंदर आपको हर लेक्चर, जो भी हम लेक्चर देखेंगे उस लेक्चर के आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, और डेली बेसिस पे वोकैबुलरी, वीकली रीडिंग मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो नाउन, नाउन के टाइप्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब के एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये सब जो थे नाउन के टाइप्स थे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।